अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेल इंजरी। तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस किया था कि दो टाइप्स है सेल इंजरी की। एक है रिवर्सिबल सेल इंजरी और दूसरी हमारे पास क्या आती है, इरिवर्सिबल सेल इंजरी। तो ये प्रीवियसली जो हमने नोट्स डिस्कस किए थे, हमने ये बात की थी कि जब भी आपका जो नॉर्मल सेल है, ठीक है, अगर आप उसको स्ट्रेस देते हैं तो वो ठीक है, सबसे पहले वो किसी तरफ जाएगा, अडेप्टेशन की तरफ चला जाएगा। लेकिन अगर ये स्ट्रेस जो है उसका टाइम पर लंबा हो जाता है, ठीक है, कि अब वो जो आपका सेल है वो ज्यादा देर तक अडेप्टेशन की स्टेज में नहीं रह सकता, तो इट मीन अब सेल किसकी तरफ जाएगा, इंजरी की तरफ। एक तो हमारे पास ये सिनेरियो हो सकता है। दूसरी क्या कंडीशन हो सकती है कि इंटरनली क्या है, इंट्रिंसिक एबनॉर्मेलिटीज का मतलब है कि इंटरनली कोई डैमेज हो जाता है, जैसे आपके डीएनए के अंदर डैमेज हो जाए या प्रोटीन्स के अंदर डैमेज हो जाए। तो उसकी वजह से अल्टीमेटली क्या इफेक्ट होते हैं आपके मेटाबॉलिक पाथवेज, ठीक है, और सेलुलर ऑर्गेनेलिज, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आप किसकी तरफ जाते हैं, सेल इंजरी की तरफ। ठीक है, तो अगर तो ये रिवर्सिबल होगी तो ये ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर इरिवर्सिबल सेल इंजरी है तो अल्टीमेटली आप किसी तरफ जाएंगे, सेल डेथ की तरफ। कल्मिनेट का मतलब होता है कि आप हाईएस्ट पॉइंट पे, हाईएस्ट पीक पे आप पहुंच गए हैं, ठीक है, सेल इंजरी की, जिसके बाद जो एंड आपका पॉइंट है, जो एंडिंग पॉइंट है, वो क्या है, सेल डेथ है। बात कर लेते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी की। ठीक है, कि जो रिवर्सिबल सेल इंजरी है और रिवर्सिबल, इन दोनों में डिफरेंस कहाँ पे आता है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो रिवर्सिबल सेल इंजरी होगी उसमें हमेशा क्या होते हैं, आपके मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आती हैं। ठीक है, तो हमें ये बात पता है कि जब भी मॉर्फोलॉजिकल चेंजिंग्स आएंगी तो डेफिनेट बात है कि आपकी फंक्शनल चेंजिंग्स भी आएंगी। ठीक है, लेकिन ये जो चेंजेस हैं ये आपकी क्या है, रिवर्सिबल है। अगर आपको जो आप डैमेजिंग जो स्टिमुलस है उसको आप रिमूव करते हैं तो आप अपनी जो इंजरी है उसको रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, बेशक इसमें बहुत ज्यादा आपके पास सिग्निफिकेंट क्या आता है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एबनॉर्मेलिटीज आती हैं, यानी कि बिल्कुल प्रोमिनेंट, और आपके पास आ जाती हैं एबनॉर्मेलिटीज। वो स्ट्रक्चरल भी हो सकती हैं, फंक्शनल भी हो सकती हैं, लेकिन इसके बावजूद आपके पास क्या है, सीवियर लेवल का मेम्ब्रेन डैमेज नहीं है और न्यूक्लियर डिसोल्यूशन नहीं है। ठीक है, न्यूक्लियर डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि बिल्कुल आपका जो न्यूक्लियस है वो डिसॉल्व हो जाए। ठीक है, तो ना हमारे पास सीवियर डैमेज होता है सेल, जो आपकी रिवर्सिबल सेल इंजरी है उसमें, और ना ही इसके अंदर हमारे पास क्या होती है, न्यूक्लियर डिसोल्यूशन होती है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो रिवर्सिबल सेल इंजरी का प्रोसेस है वो क्या है, आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप जो है वो अपना जो डैमेजिंग स्टिमुलस है, जो इंजरी स्टिमुलस है, अगर आप उसको रिमूव कर देते हैं तो। अगर हम बात करें इरिवर्सिबल सेल इंजरी की, तो इरिवर्सिबल सेल इंजरी में हमेशा आपके पास क्या आएंगे, पैथोलॉजिकल चेंजिंग्स आएंगे, और इसमें जो भी आपका चेंज है वो आपका क्या है, परमानेंट है। ठीक है, इसमें मेंशन भी है द सेल कांट रिकवर। ठीक है, तो जब कोई चीज रिकवर नहीं हो सकती, इट मीन्स कि वो डेथ की तरफ जाती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है इसमें। रिवर्सिबल के अंदर फंक्शन है मॉर्फोलॉजिकल चेंजिंग्स, ये आपने हमेशा याद रखना है। और जो इरिवर्सिबल सेल इंजरी उसमें आपके पास क्या हमेशा पैथोलॉजिकल चेंजिंग्स आएंगे।